कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, आप क्या है बाहर आई मैं खाने में। बोलते आने में आप तमाम नाजरीन का एक बारी फिर से दिल से स्वागत है, खैर मकदम है। इससे पेशतर कि मैं आगे बढ़ूं नाजरीन, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि बोलते आने यूट्यूब चैनल को इसी वक्त आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू हम म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर की जो विभूतियां हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनसे आपकी मुलाकातें कराते हैं। अपनी भारतीयता की, अपनी संस्कृति की, कल्चर की, हेरिटेज की, संपदा की, जो कई साल पुरानी है, उसका हम जश्न मनाते हैं, जिसे हम गंगा जमनी तहजीब भी कहते हैं। आज की ये एपिसोड बहुत ही विशेष और मुख्तलिफ हमारी एपिसोड होने जा रही है, क्योंकि यूजुअली हम जो सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं उस पर सिंगर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं। लेकिन आज जो एक बात होने जा रही है जिसकी बहुत सख्त जरूरत थी, और कई दर्शकों ने इसको बोला कि आप कुछ ऐसा प्रोग्राम कीजिए कि हमारी हेरिटेज जो है, म्यूजिकल हेरिटेज जो है, खासकर हमारी बॉलीवुड म्यूजिक की जो पूरे विश्व में धूम मचा रखी है, लेकिन उसके भी आगे और बड़ी बात वो है कि कुछ ऐसे अनहर्ड, अनसुने गीत, गजलें, सुफियाना कलाम, लोकगीत, जिनको लोग जानते नहीं है, सुना नहीं है, या कभी सुना भूल गए, लेकिन वो बड़े पावरफुल हैं। उनकी मेमोरीज, उनको सेलिब्रेट करना बहुत ही जरूरी है। उसी एक सीरीज के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं। इफ्तिताह है आज एक ऐसी एपिसोड का जिसमें नाम रखा है फिल्मों से अलग मोहम्मद रफी साहब, और इस पे सारी डिस्कशन के लिए हमने एक और बहुत बड़ी एक शख्सियत को इनवाइट करा है, जो पहले भी बोलते आने के प्रोग्राम में आ चुके हैं। आपका नाम है श्री के.एल. पांडे साहब, जो कि एक सेलिब्रेटेड। पांडे साहब, बहुत बहुत नमस्कार आपको बोलते आने की तरफ से। आप एक बहुत बड़े म्यूजिकोलॉजिस्ट तो हैं ही, पोएट भी हैं, राइटर भी हैं, लेकिन एक जीवन का सबसे बहुमूल्य काम जो आपने करा है, आपकी कई इंसाइक्लोपीडिया निकले हैं। आप अमूमन पूरी दुनिया में जाते हैं, इवन हिंदुस्तान की कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल और दूसरी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में जाकर आप अपने लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि हमारा जो बॉलीवुड का रिच संगीत है उसमें शास्त्रीयता कितनी छुपी हुई है कि वो रागों पे आधारित है। तो उसी से तकरीबन हम मिलता जुलता आज का ये प्रोग्राम रखेंगे, जिसका मेन मौजू या उन्वान है कि फिल्मों से अलग मोहम्मद रफी साहब। देखिए कितनी बड़ी शख्सियत, जिनका नाम लेते हुए मैं तो काम जाता हूं। सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूंगा इन जनरल, क्योंकि रफी साहब को हम थोड़ा सा और आगे लेते हैं। इन जनरल में कहना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी कहा कि पांडे साहब ने इंसाइक्लोपीडिया लिखे हैं। जितने हमारे फिल्म सॉन्ग हुए हैं, कौन कौन सी रागों पे आधारित हैं, किन्नों ने इसको कंपोज करा, कैसे बोल बने, वगैरह वगैरह, कौन एक्टर था इसमें, कौन कौन से सन में, ये बहुत कुछ काम करा है। ये सारे सवालों के साथ में आऊंगा, लेकिन पहला जो सवाल है मैं पांडे साहब से अपने नाजरीन की तरफ से ये पूछना चाहूंगा कि हिंदी फिल्मी संगीत जो है, इतनी बड़ी आपने राग एनालिसिस करी है, मैंने तो कई किताबें देखी हैं बल्कि, और गैर फिल्मी गीतों के बारे में भी
आपको जो है इसका ख्याल कैसे आ गया, क्योंकि आपने फिल्मों का तो बहुत काम करा, बॉलीवुड के कितने मोटे मोटे इंसाइक्लोपीडिया मैंने देखे। अब गैर फिल्मी गाने जो हैं वो भी बहुत सारे पता चले, जो कि हमारे नाजरीन को पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। इनमें से कई ऐसे, उन पर डिस्कशन के लिए मैं चाहूंगा। तो इसके बाद बताइए कि अब तक के कुल कितने ऐसे गीत होंगे जो कि नॉन फिल्मी हैं, उनका राग एनालिसिस करके आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। बिल्कुल स्वागत। बिल्कुल। थैंक यू डेविड साहब, जी सर। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। जहां तक हिंदी फिल्मी गीतों का प्रश्न है, जी। तो उसके बारे में बहुत थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि कुल यानी दिसंबर 2020 तक की जो मेरे पास आंकड़े थे, क्योंकि उसमें उसी पर मैंने 2020 तक के 1931 से लेकर 2020 तक के फिल्मों के 6,200 फिल्मों के 20,000 सॉन्ग्स की राग एनालिसिस मैंने की है। और अगर हम टोटल देखें तो टोटल 13,000 फिल्में बनी हैं, हिंदी फिल्में, और उनमें 82,000 सॉन्ग्स हैं, जिनमें से 15,000 सॉन्ग किसी भी फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, और बाकी जो है उनमें से मैंने छांट करके, जिनका शास्त्रीय पक्ष बहुत प्रबल था, उनका मैंने एनालिसिस किया। क्या बात। जब ये सब काम कंप्लीट हो गया, पूरा इसको करने में 14 वर्ष लगे, और हिंदी सिने राग इंसाइक्लोपीडिया सॉरी प्रकाशित हुई, और उसके बाद फिर उसका सेकंड एडिशन भी आ गया, वो केवल अंग्रेजी में है, 2 वॉल्यूम में है। अब उसके बाद बहुत से संगीत प्रेमियों ने कहा कि आपने ये तो कर लिया फिल्मी गीतों का, लेकिन इतना ही बड़ा जखीरा है गैर फिल्मी गीतों का, तो उस पर भी कुछ काम करिए। जी जी जी। तो मैंने मैंने 4 वर्ष पहले ये काम शुरू किया। और जैसे अभी हमने बताया कि 82,000 सॉन्ग्स हिंदी फिल्मी गीत में हैं, तो टोटल नंबर ऑफ गैर फिल्मी सॉन्ग अगर हम लें, एक तो इसकी शुरुआत 1902 से हो गई थी, जबकि 1931 में पहले बोलती फिल्मी फिल्म गानों में को भी पहले हो गई। पहले, तो यानी पहला जो बड़ी रिकॉर्ड अच्छी बना है वो भी इंफॉर्मेशन दे दी, 1902। जी अच्छा जी। तो गौहर जान ने जो गाई है, जोगिया में एक बहुत अच्छी प्रस्तुति है, तो अच्छा। वहां से मैंने फिर शुरुआत की, यानी 1902 ऑनवर्ड्स टिल 2020 तक, बल्कि और आगे भी मैं आया हूं। जी जी। और इस दौरान मतलब अब पुराने आप देखेंगे तो गौहर जान है, मलका जान है, जानकी बाई इलाहाबाद हैं, वहां से लेकर के शुरुआत करते हुए फिर पूरा जगमोहन, पंकज मलिक, केसी डे, के.एल. सहगल साहब, और ये सब कंप्लीट करते हुए दिलीप कुमार रॉय और ये एन.एल. पुरी एंड ऑल दोस, कमला झरिया एंड ये भजन और गजल, गीत और ठुमरियां, ये मैंने खास तौर से रखा। और सब मिलाकर के जब मैंने इकट्ठा किया, तो करीब वो जो है उसकी संख्या, एक बहुत अच्छी पुस्तक राजकुमार जी ने लिखी हुई है, तराना, उसमें सन 80 तक के उसका ब्यौरा दिया हुआ है, 2 वॉल्यूम में है। तो करीब सब मिलाकर के 15 से 16 हजार तक की संख्या आती है ये गैर फिल्मी गीतों की, और इनमें भी हिंदी गीतों, हिंदी और उर्दू। जी जी। और इनमें से जब मैंने इसके एनालिसिस शुरू की है, तो मुझे इसको करते हुए करीब 5वां वर्ष अभी चल रहा है, और पूरी इसमें हमारे साथ में 2 और जो हिंदी शास्त्रीय संगीत के 2 प्रोफेसर्स हैं, एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रभाकर कश्यप हैं, और एक दिवाकर कश्यप हैं खैरागढ़ म्यूजिक यूनिवर्सिटी से। तो वो दोनों वोकल के प्रोफेसर हैं, वो हमारे इस काम में साथ में हैं, और हमने अभी तक 6,500 कंपोजिशंस एनालाइज कर लिए हैं। और तो अब धीरे धीरे करके ये हो जाएगा, करीब हमारा टारगेट है कि करीब 7,500 तक मैं इसमें से चुने हुए गीतों का कंपोजिशन जो है उसका राग एनालिसिस करूंगा। जी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। अच्छा पांडे साहब, आपने जब इतना सारा काम करा है, तो इस एनालिसिस के लिए किस तरीके के गीत और कौन कौन से, मसलन कुछ एग्जांपल्स के लिए बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे गीत चुने होंगे पूरे एनालिसिस करने के लिए नॉन जी फिल्मी? जी 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 जी। जैसे कि हमने बताया कि जो शुरुआत हुई है 1902 से हुई है, और उस समय जो 78 आरपीएम के रिकॉर्ड्स बनते थे, तो एक तरफ एक गीत है, दूसरी तरफ दूसरा गीत 3 मिनट का, तो वो
लाइट क्लासिकल जो जितना भी था, यानी ठुमरियां थी उस समय, या भजन थे या गजलें थी, तो वो सिंगर्स ने जो उस समय के गाए हुए, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे। तो मैंने सिर्फ यही सॉरी गजल, भजन, ठुमरियां और गीत, यानी 4 मैंने लिए हुए हैं। और 4 को क्योंकि अब और भी विस्तृत हो जा रहा था, तो वो आगे भी मैं कभी देखूंगा। तो अभी इतना ही करने में लेकिन ये पूरे मैं कवर कर रहा हूँ जितने भी मुझे मिल पा रहे हैं। अच्छा। यानी जितने क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, अब हमारे पंडित जसराज जी हैं, या पंडित राजेंद्र साजन मिश्र जी हैं, या पंडित भीमसेन जोशी जी हैं, या उस्ताद फयाज खान साहब हैं, या उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब हैं, इन सब लोगों ने जो भी ठुमरियां गाई हैं या भजन गाए हुए हैं, वो सब भी मैंने लिए हुए हैं। तो ये सब काफी वास्ट हो गया है, और मैं अभी तक 200 से ऊपर कलाकारों को कवर कर चुका हूँ। तो संगीत के नजरिए से मेरे जहन में सब सवाल आ रहा है कि नॉन फिल्मी गीत और फिल्मी गीत संगीत के नजरिए से किस तरीके से विभिन्नता इनमें पाई जाती है, या किस तरीके से मुख्तलिफ हैं, कुछ इस पे प्रकाश डालिएगा प्लीज। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इसमें देखिए, हम जो हमारा फिल्मी गीत है वो एक सिचुएशनल गीत होता है ज्यादातर, यानी फिल्म के कहानी से जुड़ा हुआ होता है, और वो उसी हिसाब से उसी मूड का गीत होता है। अच्छा अच्छा। तो अब जैसे हम रफी साहब को ही ले लें, तो रफी साहब ने बदन पे सितारे लपेटे हुए भी गाया है, और मन तड़पत हरिदर्शन को आज भी गाया हुआ है। इनकी वर्सेटिलिटी का तो जवाब ही नहीं है। अलग अलग। तो लेकिन यहाँ फिर गैर फिल्मी गीत भी गाए हुए हैं। तो वो जो गीत हैं वो सब सिचुएशन के हिसाब से हैं, और जो कलाकार है वो ध्यान में रखता है नॉर्मली, खास तौर से रफी साहब, कि वो किरदार में बिल्कुल प्रवेश कर जाते थे। यानी उनको गाते हुए अगर आप देखें तो ये पता चल जाएगा कि ये देवानंद साहब के लिए है या ये शम्मी कपूर साहब के लिए है। तो ये सब पता चल जाता था। तो दैट्स व्हाई जो उसमें वैरायटी है और फास्ट पेस के गाने हैं, वो तो फिल्म के रिक्वायरमेंट हैं उनकी, और उसी हिसाब से मूड के हिसाब से वो सब बने होते हैं। लेकिन अब दूसरे जो गैर फिल्मी हैं, अच्छा दूसरा और भी उसमें एक खास चीज है कि उसमें मिश्रण खूब होता है। यानी एक राग चल रहा है, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, हाँ, राग मालिकाओं का, हाँ बहुत मिश्रण खूब होता है। लेकिन जब बात आती है गैर फिल्मी गीतों में, और खास तौर से हम गजलों की अगर बात ले लें, तो होता यह है कि गजलों में क्योंकि शायर ने जो लिखा, एक एक लफ्ज पे कहाँ पर जोर देकर के करना है, कहाँ पे एम्फेसाइज करना है, कैसे उठाना है उसको, ये गायक का काम होता है। तो ये चीज बहुत ही आराम से ये सब गायकी होती है, उसमें हड़बड़ी नहीं होती है। एक एक उसमें तभी वो मीनिंगफुल होता है, मतलब चैन आना चाहिए, और चैन यानी सोलफुल जिसे कहते हैं। यस यस। तो वो डायरेक्टली आपके अंदर जब प्रवेश कर जाता है, उसका कारण यही है कि उसमें बहुत आराम से गाया जाता है, और हर शब्द पर, हर लफ्ज पर जोर दे करके गाया जाता है। तो इसलिए ये ज्यादातर गैर फिल्मी गीत एक राग पर आधारित मिले, ज्यादातर उसमें मिश्रण नहीं। सही बात है, सही बात है। हाँ। तो इसलिए बहुत अच्छा ये जब हमने ये किया काम, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे ऐसे रागों का प्रयोग हुआ जो सामान्य तौर पर लोग यूज उसको नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे हम आपको बताएंगे आगे रफी साहब के बारे में। जी जी। खैर, अभी तो हमारा देखिए मेन मौजू जिस तरीके से बताया मैंने कि फिल्मों से अलग मोहम्मद रफी साहब, ये तो हमारा होगा ही, इसको हम आगे लेने वाले हैं और बड़ा एक्सटेंसिवली इसका एनालाइज करेंगे। लेकिन अभी मैं ये आपसे निवेदन करना चाहूंगा पांडे साहब कि ये बताइएगा कि अपार्ट फ्रॉम रफी साहब कौन से ऐसे गायक गायिका हैं जिनका आपने नॉन फिल्मी जो भी उन्होंने गाने गाए हैं या गीत गजलें ठुमरिया गाए हैं, और किन लोगों का, किन बड़े गायक या गायिकाओं का आपने इसमें शोध किया या एनालिसिस जो किया है? जी जी। जैसे गजलों का अगर हम ले लें तो मैंने जिक्र भी किया कि गीत और गजल जगमोहन के, और फिर केएल सहगल साहब के, रफी साहब के, और मुकेश जी के, और हेमंत कुमार जी के इतने बढ़िया गैर फिल्मी गीत हैं।
अच्छा। वो और फिर तलत महमूद साहब की तो अद्भुत गजलें हैं, करीब 200 गजलें गैर फिल्मी हैं उनकी, और उनका सबका मैंने विश्लेषण किया हुआ है, क्योंकि 370 के करीब उनके फिल्मी गीत हैं और 200 गैर फिल्मी हैं। तो ये इस तरह से, और बाकी वाह और वाह वाह भक्ति वाह के वाह, हैं। तो बड़ी वो बात, सब करने में बड़ा अच्छा लगा कि बहुत बड़ी देखिए बात कह रहे हैं तलत आप। महमूद साहब ने भी इतने अच्छे अच्छे रागों के प्रयोग इतने सुंदर सुंदर हुए हैं। तो देख करके तबीयत खुश हो गई कि ये सब छुपे पड़े हुए थे, और शुद्ध प्रयोग, बिल्कुल जैसे लगता था कि बंदिश सुन रहे हैं, इस तरह की प्रस्तुतियां। तो और भी बहुत से जो हमारे नए हैं, इन मतलब इनको भी, जगजीत सिंह साहब को अभी पंकज उदास और अनूप जलोटा और चंदन दास, इधर भी इन लोगों को, और ठुमरियों की अगर बात करें तो गिरिजा देवी जी, फिर शोभा गुट्टू जी, बेगम अख्तर साहिबा, और ये सब पूरे डिटेल में लिए हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा इन सबको करने में, उनकी गजलें भी ली और ठुमरियां भी ली। तो ये रहा। वेरी गुड। अब हम अपना सारा डिस्कशन मेन मुद्दे पे आ रहे हैं, रफी साहब के बारे रफी में। साहब, वाह। सबसे पहले मैं उनको खराज अकीदत पेश कर रहा हूँ साथ में, और नमस्कार और सलाम सब कुछ कह रहा हूँ कि इतना बड़ा गायक जो कि सदियों में पैदा होता है और उसकी बिल्कुल दुनिया एक अलग है, बड़ी अलग दुनिया है। और बिल्कुल। ऐसे शख्स का नाम लेते हुए बड़ी घबराहट भी होती है कि हम क्या बोलें, लेकिन इतने महान एक गायक को जब हम डिस्कशन करते हैं, मैं उनके जो आज का डिस्कशन है कि फिल्मों से अलग मोहम्मद रफ़ी साहब के उनके ऐसे कौन से गीत हैं या कितने तकरीबन गीत होंगे, उसका एनालाइज क्या करा, उसका एनालिसिस करके थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा प्लीज। या, या, या। जब टोटल हमने रफी साहब के गीतों का देखा, जो भी ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है, डॉक्यूमेंटेड वाह है, वाह तो जमीर उसमें साहब, क्या टोटल कमाल है। 5100 से 5200 के बीच में कुल गीत हैं रफी साहब के। और कुल गीतों का मैं बात कर रहा हूं, और ये सर्वाधिक हैं किसी भी मेल सिंगर के लिए। अच्छा। यानी इफ यू लुक टुवर्ड्स एनी मेल सिंगर, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स जिसने गाए हैं तो रफी साहब हैं। रफ़ी साहब, तो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी आपने। हाँ, किशोर कुमार ने टोटल 2900 गाने गाए हैं, जिसमें 2600 हिंदी है, और 2600 में भी 2300 जो है वो आराधना के बाद के हैं, यानी 300 आराधना से पहले। क्या पर एनीवे, वाह वाह हम वाह, लोग डाइग्रेस कर जा बड़ी रहे हैं। बात बताई। तो रफी साहब की जो बात हो रही है, टोटल 5100 में करीब 4600 गीत ये जो हैं हिंदी फिल्मी गीत हैं, अच्छा। और 4600, और 150 अदर लैंग्वेज की फिल्मों में हैं, और 250 हिंदी गैर फिल्मी गीत हैं, और 100 जो है अदर लैंग्वेज के गैर फिल्मी गीत हैं। तो अच्छा। सब मिलाकर के ये 5100 टोटल गीत हो जाते हैं। लेकिन हमने जब ढूंढना शुरू किया, 250, मुझे मतलब 237 टू बी प्रिसाइज, वो मुझे ढूंढने में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि किसी के रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं, कहीं नहीं है। मैंने जो टोटल एनालिसिस की है वो मैंने की हुई है 124 गीतों की एनालिसिस टोटल की हुई है, और उसमें ज्यादातर गजलें हैं, भजन हैं, और इस्लामिक डिवोशनल सॉन्ग्स हैं, और गीत हैं। तो ये सब मिला के हमने वो किया हुआ है। वेरी गुड। अच्छा पांडे साहब, इस वक्त एक और सवाल मेरे ऐसे चलते चलते पैदा हुआ कि रफी साहब ने फिल्मी गीत गाए, नॉन फिल्मी गाए, और सबसे ज्यादा किसी भी मेल सिंगर ने गाए। उनके जो फिल्मी गाने हैं जी, और ये जो गैर फिल्मी गाने, उनमें कुछ अंतर कुछ आप महसूस करते हैं, या कुछ ऐसी बात बता सकते हैं हमारे नाजरीन को जो कि जिससे लुत्फ आए सुनने में भी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी एक बहुत बताइए। ही खास बात मैं बताना चाहता हूँ अच्छा। कि हमारे मरहूम खयाम साहब से बहुत मेरे घर भी वो आए, और हाँ, मुझे बहुत पता है आपके घर आए हैं। हाँ, तो उनसे एक सवाल मैंने पूछा था कि गैर फिल्मी गीतों के बारे में, रफी साहब जी। तो उन्होंने जो चीज बताई, वो शायद आई डोंट नो वेदर इट इज डॉक्यूमेंटेड एनीवेयर और नॉट, लेकिन मैं वो शेयर करना चाहता हूँ आप सब लोगों से। जी प्लीज। वो ये कि करीब मिड 60s की बात थी, और तब
बेगम अख्तर साहिबा से इन्होंने ये गवा लिया था खयाम साहब ने। अब उसके बाद रफ़ी साहब ने रिक्वेस्ट किया खयाम साहब को कि हम कुछ गैर फिल्मी गीत गाना चाहते हैं आपके संगीत निर्देशन में। तो उन्होंने कहा देखिए दोनों का मिजाज जो है वो बिल्कुल अलग है, तो इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, आपको ऐसा करना पड़ेगा कि एक शर्त पे मैं आपको गवा सकता हूँ। कहने लगे वो क्या शर्त है? कहते हैं जब आप गैर फिल्मी गीतों की रिकॉर्डिंग करेंगे उस समय आप एक भी फिल्मी गीत नहीं गाएंगे। अब ये उन्होंने देखिए क्या बात और क्या पूछा है और किस तरीके से क्यों पूछा, मतलब कोई बड़ी बात। I tell you, I was surprised. This is highly surprising, stunning. Yes. उन्होंने कहा कि रफी साहब इस चीज पे एग्री हो गए और उन्होंने जो फिर भजन गाए हैं, पाँव पड़े तो पढ़ूं तोरे श्याम और तोरे भरोसे हो नंदलाला, इतने सुंदर सुंदर, मैं ग्वालो रखवालो मैया, इतने सुंदर सुंदर भजन गाए हैं और खयाम साहब के संगीत निर्देशन में। और इतनी सुंदर सुंदर गजलें, यानी मिर्जा गालिब की जो गजलें हैं वो उन्होंने 10 गजलें गाई हुई हैं और खयाम साहब के संगीत निर्देशन में इतने सुंदर सुंदर गाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मिजाज जो है वो दोनों का बिल्कुल अलग होता है। इसमें गायक कलाकार को अपना सब कुछ दे देना पड़ता है, मतलब 100% देता है और उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। यानी मे बी ही डजंट डिपेंड अपॉन द म्यूजिक डायरेक्टर इवन, इतना ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश रहती है और फॉलोइंग द सेम राग, मतलब एक मूड में एक एक शब्द के ऊपर किस तरह से गाकर के रफी साहब ने जो है 4 चांद लगाए हैं गजलों में, वो सुनने के बाद ही पता चलता है। देन यू कैन कंपेयर ये गजल है और ये फिल्मी गीत है और दोनों में रफी साहब का क्या कहना है, तो ये चीज हो जाती है जी। अच्छा, तो पांडे साहब जैसे फिल्मों से अलग मोहम्मद रफी साहब, ये मेन उन्वान हमारे आज इस डिस्कशन का तो है ही। अब मैं पूरे मेन मुद्दे पे आ गया हूँ जिसके लिए हमने आपको बोलते आए ने यूट्यूब चैनल में आमंत्रित भी किया है। आपने रफी साहब ने हर तरीके का, यानी कि ही वॉज फुल ऑफ वैरायटी जिसे कहते हैं, और किस्म किस्म की मुख्तलिफ जबानों में भी गाया है और स्टाइल्स में भी गाया है। मान लीजिए उनके गीत हैं, भजन हैं, गजल हैं, नगमे हैं, सूफियाना कलाम है, ख़व्वालियाँ हैं, यानी हर जॉनरा के अंदर आप देख लीजिए। अब आप रफी साहब के बारे में थोड़ा सा, उनकी तबीयत के बारे में भी बताइए। इतना सच्चा, सीधा, फकीर आदमी। सही है, मैंने तो अभी तक नहीं सुना ना देखा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। इतना सिंपल और फकीर, हमेशा मुस्कुराता हुआ। जब वो बात करते थे तो इतनी आस्ते से बात करते थे कि आपको कान लगा के सुननी पड़ती थी, लेकिन जब गाते थे तो ऐसा लगा भाई कोई शेर आ गया। तो अजीब, मतलब एक मल्टीफैसेटेड पर्सनालिटी थी वो, बड़ी खूबसूरत, जिससे सीखने को मिल सकता था। सिर्फ उनका चेहरा ही देख लें, वो ही उससे काफी आदमी जो है उससे काफी प्रभावित हो सकते हैं। उनके गीतों के बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर हम भजन पे चलेंगे और फिर गजलों के बारे में थोड़े प्रकाश करेंगे। अच्छा, देखिए, जो गीतों में खास तौर से मैं ये समझता हूँ कि कुछ कॉम्बिनेशंस बड़े अच्छे बन गए, और एक कॉम्बिनेशन था मधुकर राजस्थानी और खयाम साहब का। अच्छा। यानी मधुकर राजस्थानी जी ने गीत लिखे और खयाम साहब ने म्यूजिक दिया और गाया रफी साहब ने। अच्छा। अब खयाम साहब का तो पहाड़ी राग सबसे ज्यादा जो है उनको पसंदीदा है, तो बहुत से पहाड़ी में हैं, लेकिन बहुत से ज्यादा ऐसे ऐसे रागों में भी हैं जो कि नॉर्मली यूज नहीं करते हैं लोग। तो मधुकर राजस्थानी जी और खयाम, गीत को अगर हम लें तो मेरे गीतों का सिंगार हो तुम और तुम आओ रुमझुम करती, ये पहाड़ी में दोनों हैं और दोनों मधुकर राजस्थानी के लिखे हैं। और एक गीत है जो मधुकर राजस्थानी का लिखा हुआ है और श्याम सागर का म्यूजिक है, वो है मेरे लिए तो बस वही
दिन है बहार के, तुम सामने बैठी रहो मैं गीत गाऊं प्यार। इतना सुंदर शब्द हैं। और मैं तो ये कहता हूं, मैंने क्योंकि आपको सुना हुआ है इस गीत को गाते हुए, जी 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 तो मेरी जी, मैंने गुजारिश हाँ आपसे कई ये बारी रहेगी। महफिलों में गाया, आपने भी एक बारी मेरा हाँ सुना, हाँ, आपने अटेंड सुना। करी थी वो महफिल। जी 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 जी। जी हाँ, जी हाँ। तो मेरे लिए तो ये और बाकी सब लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा कि इसको आप जरूर पेश करें, और तो ताकि हम सब लोग लाभान्वित मतलब हो आप ये सकें कहना इस। चाह रहे हैं माने साहब कि मैं इस वक्त गा के सुनाऊं अपने दर्शकों को ये वाला गाना कि मेरे लिए तो बस यही पल है हंसी बहार के, तुम सामने बैठी रहो मैं गीत गाऊं प्यार के? ये तो बड़ा बिल्कुल चैलेंजिंग है क्योंकि बिल्कुल। रफी साहब के अरे सामने। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए कोई चैलेंजिंग नहीं है। आप बिल्कुल इसको गाइए। चलिए मैं हारमोनियम लाके और थोड़ा सा प्रैक्टिस आपके सामने करता हूं, और मेरी गलतियां 50 होंगी, वो पहले से माजरत। तो मैं आपके सामने पेश करता हूं, मेरे लिए बस यही पल है हंसी भरा के, और तुम सामने बैठी रहो मैं गीत गाऊं पेशे खिदमत मैं आपके सामने करता हूं। मेरे लिए तो बस यही पल हैं हंसी बहार के, तुम सामने बैठी ही रहो मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के। मैं जानता हूँ प्यार की पूजा यहाँ अपराध है, अपराध मैं हर पल करूं, मन में यही एक साध है, मन में यही एक साध है, मुझको मिली है ये खुशी जीवन की बाजी हार के, तुम सामने बैठी ही रहो मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के। सीखा नहीं मैंने कभी संयम से मन को बांधना, है कामना मेरी तुम्हारे रूप की आराधना, रूप की आराधना, तुम साथ दो तो छोड़ दूं सारे नियम संसार के, तुम सामने बैठी रहो मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के। मेरे लिए तो बस यही पल हैं हंसी बहार के, तुम सामने बैठी रहो मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के। वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, इतना सुंदर प्रस्तुति थैंक यू आपने पांडे की। साहब। बस और हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन आपने कहा कि मेरे को सुना है आपने गाते हुए, और मैंने जहाँ जहाँ गाया है ये रफी साहब की याद में गाया और लोगों ने पसंद करा है। मैं तो खैर बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, ABCD भी नहीं आती, लेकिन हिम्मत अरे करके नहीं कुछ नहीं, तो करा। अच्छा और बताइए कौन कौन से गीत हैं?
मैं गीतों के बारे में अगर कहूँ तो सॉरी, ये अगर मुझे अधिकार दे दो, हाँ ये भी हाँ इनका है, मधुकर राजस्थानी का, जी पूरिया कल्याण में है। देखिए अब ये बहुत ही मुश्किल होना शुरू हो गया। पूरिया कल्याण इज नॉट इजी, तो वो उसमें है। फिर दो घड़ी बैठो तुम्हारा रूप, हाँ, ये भी पहाड़ी में है। जी फिर फलक से उतरे जमी पे तारे, वाह ये पहाड़ी में है। हाँ और हंसा गगन बीच रोए, ये भी बहुत अच्छा गीत है। जी और इसमें लिरिक्स और म्यूजिक दोनों श्याम शर्मा जी का है। अच्छा देखिए एक गीत और है, मैं दीप जलाए बैठा हूँ, अहिर हाँ भैरव में। वाह क्या बात है तो ये अब देखिए एक एक और बहुत ही, वो गीत तो मुझे बहुत पसंद है और पहाड़ी में है वो, मैं कब गाता मेरे सुर में, गीत किसी का गाता है, वाह प्यार किसी वाह का गाता है। वाह क्या कितना कितना सुंदर क्या बात गीत है। और फिर ये वाला एक और है, खाबर जमान साहब का लिखा हुआ है, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, क्या बात मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। जी और खाबर जमा साहब और म्यूजिक खयाम साहब का है। और हम्म, इसमें कई राग हैं जो तीव्र मध्यम वाले हैं, मोस्टली मारू बिहाग, शुद्ध कल्याण, और उसके बाद उसमें पहाड़ी है। अच्छा अच्छा एक और गीत मैं जिक्र करना चाहता हूँ, पागल चंदा मेरे मन की आग में सारी रात जले, क्या बात है जी ये अनजान साहब का लिखा हुआ है और श्याम शर्मा का म्यूजिक है और काफी राग में है। मैं इसलिए इन सब का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि कॉपीराइट की वजह से इन सब गानों को पेश कर पाना मुश्किल है। तो सबसे अच्छा है कि हमारे जो दर्शक श्रोता हैं वो इसको सुन सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ये नहीं मोस्ट ऑफ देम सही कह रहे हैं दे बहुत अच्छी आर अवेलेबल, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जी 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 दे आर अवेलेबल। और शाम के दीपक जले, ये मधुकर राजस्थानी का ही लिखा हुआ है और विनोद चटर्जी जी का इसमें म्यूजिक है और पहाड़ी में है। फिर देखिए कुछ और गीत हैं जो बहुत ही कालजयी गीत हैं। कालजयी इसलिए कि सन 48 में जब ये गांधी जी का जब देहांत हुआ था, तो उस समय सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी, हाँ 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 राजेंद्र बड़ा प्रसाद जी ने बड़ा लिखा हुआ था और बड़ा हुस्नलाल पॉपुलर रहा भगत है राम ने जी इसको भैरवी में ढाला था। और बहुत ही सुंदर, ये तो 4 भागों मतलब 2 रिकॉर्ड में है, आगे पीछे करके। तो हम्म, ये फिर 2 ऐसे गीत जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं जो कि देशभक्ति के हैं। जी और एक तो है वतन की आबरू खतरे में है, तैयार हो हाँ जाओ, हाँ हाँ ये है साहिर लुधियानवी साहब का लिखा हुआ अच्छा और खयाम साहब का म्यूजिक है। हम्म और दूसरा, आवाज दो हम एक हैं, हम्म खूब चला था ये जब इंडो चाइना वार हुई थी उसके बाद। पर ये तो फिल्मी ये गाना है शायद नहीं नहीं नहीं, नहीं एक अच्छा है हम तो यही अपनी सोच जमी रहे थे एक पहले है साहब अपना गगन। हाँ, ये एक है अपनी जमी एक है अपना गगन, और आवाज दो हम एक हैं, अपने सभी दुख एक हैं, अपनी अपने सभी सुख एक हैं, अच्छा आवाज दो हम एक हैं। ये बिलावल और पहाड़ी मतलब अच्छा फ्लैट जी बिलावल में है और पहाड़ी भी उसमें है। तो इस तरह से ये गीत जो बने हुए हैं बहुत ही अद्भुत हैं। एक गीत श्याम शर्मा जी का म्यूजिक है उसमें और लक्ष्मण शाहबादी का लिखा हुआ है, पहाड़ी राग में है, वो गीत भी बहुत सुंदर है। और मैं क्योंकि मैं सुन चुका हूं आपसे, तो मैं फिर गुजारिश करूंगा ओहो कि वो गीत कह के भी ना आए, ओ अरे यार क्या बात है क्या बात है वो कह के भी वो ना आए आहा, हाँ, इतना शाम सुंदर। तारे हंसे खूब कल रात यस, जी 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 बिल्कुल। जी तो वो गीत आप जरूर प्रस्तुत करें। जैसी आपकी आज्ञा और हुक्म है मैं चाहूंगा कि मैं अपने दर्शकों को ये गाना जो है रफी साहब का ये अनसुना गाना जिसको बल्कि लोग इतना नहीं जानते और ये गैर फिल्मी गाना है और पांडे साहब ने अभी बोला है तो आपके हुक्म तामील करते हुए मैं कोशिश करता हूँ साहब कि गुनगुना पाऊँ तो लीजिए मैं आपके सामने पेश करता हूँ ये कह के भी ना मुलाकात को
चांद तारे हंसे वाह, क्या कहने, खूब क्या कल रात को, कह के भी न आए मुलाकात को। चांद तारे हंसे खूब कल रात को, कह के भी न आए। जब भी पत्तों के तन छू के गुजरी हवा, जब भी पत्तों के तन छू के गुजरी हवा, तेरी आहट का मुझको भरम सा हुआ। जब भी लहरों ने साहिल के चूमे कदम, जब भी लहरों ने साहिल के चूमे कदम, तेरी पायल छुनकने का धोखा हुआ। रंग दीवानगी ने दिखाए मगर पड़ गया थामना दर्द के हाथ को, कह के भी ना आए। शाख लिपटी गले से तो मुझको लगा, शाख लिपटी गले से तो मुझको लगा, हार बाहों का तुमने पहनाया मुझे। जब पपीहे की आई सदा भी कहाँ, जब पपीहे की आई सदा भी कहाँ, मैं समझा कि तुमने बुलाया मुझे। तेरी झूठी तसल्ली सितम कर गई, मैं लिए रह गया दिल की हर बात को, कह के भी ना आए मुलाकात को। चांद तारे हंसे खूब कल रात को, कह के भी ना आए। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया इस गीत को सुनकर। थैंक यू पांडे सर, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने पसंद करा, थैंक यू सो मच। और बताइएगा प्लीज। ये हमने ये गीतों के बारे में तो आपको ये जानकारी दी, और इसके तो बाद मतलब भजन, अब भजन पे भी आ सकते हैं। अब हम भजन पे आते हैं जी। तो भजन पे देखिए वही कॉम्बिनेशन मधुकर राजस्थानी और खयाम साहब का, और इतने सुंदर गीत हैं, आप ये आंसू आ जाते हैं, आप सुनिए उसको। रोंगटे कहाँ खड़े से हो रफी जाते हैं, साहब की आंसू आ आवाज जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रफी साहब की आवाज बिल्कुल फर्क है इसमें जो सामान्य जो फिल्मी गीतों में जो उनकी मतलब उनका आवाज है वॉइस टेक्सचर उससे वगैरह, उसका खुलूस और ट्रांसपेरेंसी और साफ सूफियाना सब कल्चर्ड वॉइस कुछ बिल्कुल अलग है, जैसे लगता है कि कोई फरिश्ता ही गा रहा है इतना इतना सुंदर वो भजन है। ये सब कई हैं, जैसे वो मैं ग्वालो रखवालो मैया माखन नाही वाह चुराए, वाह वाह ये वाह, भैरवी में है और बहुत ही सुंदर गाया है रफी साहब ने। क्या बात। फिर मोरे श्याम, जी जी ये भी जी। बहुत अच्छा है और गारा राग में है। और श्याम से नेहा लगाए और राधे नीर बहाए, ये खमाज में है। और सुनियो अरज हमारी, ये जी भी खमाज और पहाड़ी में है। हाँ तो ये देखिए ये सब एक तेरे भरोसे हे नंदलाला, क्या बात। ये गीत भी पहाड़ी में है। तो ये वाह सब मधुकर राजस्थानी के लिखे हुए हैं। और एक गीत जो बहुत ही मुझे सब, हालांकि सभी भजन अच्छे हैं, लेकिन ये जो बहुत ही मुझे पसंद है और हमें लगता है कि बाकी हमारे सभी श्रोताओं को, दर्शकों को भी इस
ये गीत अवश्य पसंद होगा, ये भजन अवश्य पसंद होगा। वो है पांव पड़ूं तोरे श्याम ब्रज में लौट चलो। रे 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 रे, क्या बात। तो बहुत मैं कॉम्प्लेक्स है और बहुत मुश्किल, अटेम्प्ट ही नहीं करना सकता है कोई, ये हिम्मत नहीं यमन होती मेरी कि उसके यमन गीत। नहीं, क्या लेकिन मैं तो क्या चाहूंगा बात है, कि क्या। यमन और पहाड़ी में है, जी, और ये मैं बहुत चाहूंगा पहाड़ी कि है। आप इसको गाएं। हम्म। मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि अरे अरे देखिए अरे ये अरे पांडे सर, क्या ये कह रहे हैं इसको आप। जरूर ये ये तो गाएं। बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं कोशिश नहीं करता नहीं, हूँ एक स्थाई और एक अंतरा कम से कम मैं जरूर अटेम्प्ट करूँ आपके सामने अपने ओके दर्शकों के ओके, लिए, क्योंकि जब बहुत इतनी बहुत बड़ी बात बढ़िया। कह दी कि इतना खूबसूरत गाना भजन है ये, तो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। लीजिए। पाँव पड़ूं तोर श्याम ब्रिज में लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ूं तोर श्याम ब्रिज में लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ूं तोरे श्याम बिलख रही है मात यशोदा, नंद जी दुख में खोए। कुछ तो सोच अरे निर्मोही, ब्रज का कण कण रोए। लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ूं तोर श्याम ब्रिज में लौट चलो, हाँ लौट चलो। बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू सुंदर, सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत थैंक यू, थैंक बहुत यू। सुंदर, आपका प्यार है। बहुत बहुत जी धन्यवाद सर, डेविड साहब, जी इतना सर, सुंदर आपने इस भजन को प्रस्तुत किया। जी सर। अब हम आते हैं जी। गजलों के ऊपर। अरे वाह, देखिए कमाल है उनका, तो गजलों का तो कमाल है। फिल्मी हुआ। गजलों के ऊपर अगर गजलों की बात करें जी तब तो फिर दो तीन कॉम्बिनेशंस हैं जिनको लेकर के रफी साहब ने कमाल कर दिया है। अच्छा। एक कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन है मिर्जा गालिब, खयाम साहब और मोहम्मद रफी। अच्छा, एक तो ये कॉम्बिनेशन, हाँ ठीक है। यानी ये करीब 10 इसमें गजलें हैं। और दूसरा जो है वो ताज अहमद खान साहब जी म्यूजिक डायरेक्शन में, हाँ और उन्होंने 9 गजलों को कंपोज किया है। अद्भुत है ये दोनों कॉम्बिनेशंस। और उसके बाद एक और सरप्राइज है। वो सरप्राइज ये है कि मोहम्मद रफी साहब ने कंपोज किए हैं 4 गाने, 4 गजलें। अच्छा। मोहम्मद रफी साहब ने कोई भी फिल्मी गीत का संगीत निर्देशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने 4 गजलों का उन्होंने धुन बनाई, और वो उसके म्यूजिक डायरेक्टर रहे, खुद गाया अरे उन्होंने। ये तो किसी को और पता ही वो नहीं है शायद। हाँ वो वाकई ये सरप्राइजिंग चीज है। वो लिखे हुए हैं के महेंद्र सिंह बेदी जी के, अरे वाह, चारों लिखे बड़ा हुए हैं। नाम, बहुत बड़ा नाम। जा जा और म्यूजिक बाय मोहम्मद रफी। इसके ये तो अलावा और भी हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत ही अजीबोगरीब एक ऐसी इंफॉर्मेशन पांडे साहब लेकर आए हैं कि रफी साहब गाते थे, ये तो सबको पता है, और गैर फिल्मी बातों का भी जिक्र हो रहा है, उन्होंने खूब गाए, लेकिन खुद कंपोज करना और उसका म्यूजिक डायरेक्शन भी देना, ये किसी को शायद पता ना हो, मुझे तो आज तक नहीं पता था, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। जी पांडे सर, प्लीज बताइए। ये इसके अलावा भी 4 ऐसी कॉम्पोजिशंस हैं जो रफी साहब ने किए हुए हैं। उसमें घर से डोला चला लाडली का एक है, हसन जयपुरी साहब का लिखा हुआ है, और 2 नात हैं,
नात बड़ी अच्छी अच्छी गाई हुई है उन्होंने, हमद और नातें जी तो हाँ, इतनी नात तो बड़ी सुंदर अच्छी हैं। खूबसूरत तो गाते वो जी, तो वो है एक माह रमजान की है। हैं। और ये सब जो प्रस्तुत उन्होंने किया अद्भुत है। टोटल 8 गानों का सॉरी उन्होंने म्यूजिक दिया हुआ था, 8 गानों का। जी, तो ये 4 गीत जो हैं, वो हैं, एक तो है चले आ रहे हैं वो जुल्फें बिखेरे। जी, ये है पहाड़ी राग में है। और दूसरा है खुदा ही जाने यार आए ना आए। जी। ये भी उन्हीं का है, महेंद्र सिंह बेदी जी का है। अच्छा, और ये भी पहाड़ी राग में है। अच्छा। और 2 तो ऐसे कमाल के कॉम्पोजिशंस हैं जो मुझे तो, मैं तो कई-कई बार सुनता हूँ, हालाँकि मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन वो वाक़ई नशा दिला देते हैं 2 के दोनों। जैसे जिस तरह से रफ़ी साहब ने गाया हुआ है, वो गीत है, एक है घटा है बाग है। आय हाय! और वो तो बहुत कमाल है। ये मालकौस में उन्होंने कंपोज़ किया हुआ है। अल्गोस पे। और देखिए, और दूसरा ये है उठा सुराही वो शीशा वो वाह, जाम ले वाह! साकी। वाह, वाह! फिर उसके बाद खुदा का भी नाम ले साकी। वाह! ये है, ये दोनों कॉम्बिनेशंस हैं, दोनों इन्हीं के लिखे हुए हैं। और कंपोजिशन जो है वो रफ़ी साहब का है। जी, तो जी। और ये खुदा ही जाने यार आए ना आए, तो ये टोटल मिलाकर के 4 उनके कॉम्पोजिशंस हैं जो गज़लें हैं। जी, जी, जी। और मैं आपसे, मैं अपना संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाँ, कि हाँ। घटा है बाग है, और जो जो मालकौंस में है ये, अब इसके बाद जो कुछ है वो तेरा काम है साकी। क्या तो ये बात! क्या बात! बहुत सुंदर है। क्या तो इस गज़ल को आप ज़रूर प्रस्तुत अरे! करें और बिल्कुल, हम बिल्कुल सब पांडे लोगों साहब, को। बिल्कुल। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपने तो कहा कि आपने कभी मतलब शराब को या इसको हाथ नहीं लगाया, लेकिन मादकता फिर भी आती। लेकिन रफ़ी साहब इतने सूफ़ियाना थे कि उन्होंने ज़िंदगी भर कभी शराब को नहीं, हाथ नहीं बिल्कुल नहीं। लगाया हाँ, और ना सिगरेट, ना कुछ। बिल्कुल हाँ। पाक आदमी। लेकिन जब गाते थे तो उस चीज़ को ऐसे ओह! उतार देते आदमी को नशा आ जाए। और बिल्कुल, लेकिन वो तसव्वुफ़ की बातचीत है, यानी बिल्कुल, आध्यात्म। तो बिल्कुल ठीक बात। अपने गाने से एक साखी और पैमाने की जो बात कर रहे हैं, तो वो ये है कि खुदा जो है, उससे और बंदे का मिलाप जो है, वो सूफियाना जो बात है। उसको बिल्कुल, आप पेश कर रहे हैं। तो मैं ये गज़ल जो है आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्लीज़, प्लीज़। थैंक यू वेरी, वेरी मच। आपने मुझसे ये कहा है। थैंक यू वेरी मच पांडे साहब। घटा है बाग है मैं है सुबह है जाम है साखी अब इसके बाद जो कुछ है वो तेरा काम है साखी अब इसके बाद जो कुछ है वो तेरा काम है साखी तेरी आँखों के मस्ती को सिया मस्ती जो कहते हैं तेरी आँखों के मस्ती में सहर की शाम है साखी तेरी आँखों की मस्ती में सहर की शाम है साखी। वाह साहब वाह!
बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू, सुंदर, थैंक यू, थैंक यू पंडित साहब। बहुत बहुत। हम थैंक तो यू, थैंक बड़ी चाहते थे आप अटेम्प्ट दूसरी करी वाली मैंने, असल में मैं हिम्मत ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये नहीं नहीं तो, नहीं, हाँ बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। ऑल हम कॉस्ट तो ये था। चाहते थे कि आप दूसरा जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है वो भी करते, लेकिन फिर वो फिर कभी कभी जी सही। सर, जी सर। लेकिन वो भी बहुत बहुत सुंदर है, उठा सुराही, वो शीशा और जाम ले साकी, वाह वो वाह, दोनों एक ही तरह की गजलें जी हैं। जी जी, लेकिन वो उसको हमारे श्रोता दर्शकगण जरूर सुन लें, और वो किरवानी और काफी रागों में जी सर, निबद्ध है। तो ये ये गीत है। जी सर। और गजलों पे जो आप चर्चा करना चाहें, एनालाइज करना चाहें, हाँ और गजलें हाँ थी? हाँ, वो देखिए, एक गजल बहुत ही मशहूर हुई थी राजेंद्र कृष्ण जी की, और वो मैं उसका जिक्र बाद को करूंगा। सबसे पहले तो मैं गालिब और गालिब, हाँ, गालिब, खयाम खयाम और साहब रफी, की जो गजलें तीनों हैं का। वो कमाल की हैं। एक तो हाँ खैर उर्दू कैसी है उसको बहुत समझ में नहीं आती है, डिक्शनरी उठानी पड़ती है लुगत, लेकिन फिर भी जब समझ में आती है जी तो जी जी, क्या चीज लिखी हुई है। देखिए, मैं सिर्फ उनका जिक्र करूंगा। हाँ हाँ, गालिब, खयाम एंड रफी साहब, ए ताजा वारिदान बिसाते हवाए दिल, हम्म काफी राग, ये बहुत हम्म, ही जबरदस्त गजल है। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, मेरे आगे होता है होता शबो है शब रोज रोज तमाशा तमाशा मेरे मेरे आगे। आगे, क्या देखिए, बात। ये चंद्रकौंस और मालकौंस में इसको हम्म, कंपोज किया गया है, खयाम साहब ने। हाँ हाँ, बस के दुश्वार है हर हाँ, काम का आसान होना, बना, ये पहाड़ी में बनाई हुई है, बहुत ही जी, सुंदर खयाम साहब क्या ने। खूबसूरत। और देखिए, एक ये बहुत ही मुश्किल है, दर्द मिन्नत कशे दवा हाय नबुआ, हाय हाय, पूरिया धनाश्री में। जी अब जी, देखिए, वो पूरिया धनाश्री बड़ी इज ए मशहूर, डिफिकल्ट जी जी राग, कोमल ऋषभ और तीव्र मध्यम लेकर बहुत मुश्किल रहता है वो। जी, दिया ये दिल अगर उसको बशर है, सोहनी में है, अच्छा, ताज अहमद खान साहब की जी, कंपोज की हुई है, और सोहनी भी मुश्किल राग है, नहीं, सोनी आसान और नहीं। मारवा का मिक्सचर करके कितना मुश्किल यस, होता है जी। यस, यस। तो मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए मेहमा हुए, किए हुए, ये उन्होंने पूरिया धनाश्री में है, ये जी भी। जी जी, अब देखिए, ये नुक्ता ची है गमे दिल जिसको वाह सुनाए वाह न बने, वाह, तो ये देखिए सुरैया ने कितनी अच्छी गाई है, वो यमन में जी, है, हाँ जो हाँ, मिर्जा गालिब में है, बिल्कुल गाई थी, और फिल्म में। हाँ लेकिन फिल्म, यहाँ पर इन्होंने, रफी साहब ने दरबारी में गाया हुआ, अच्छा, तो वैरायटी देखिए। और कदो गेसू में कैसो कोह कन की आजमाइश है, पहाड़ी में, और ये गालिब। एंड शौक हर रंग रकीबे सरो सामा निकला, हम्म किरवानी में है। हम्म, और ये न थी हमारी किस्मत के बिसाले यार होता, जी, ये खमाज में है। हाँ, और एक तो ये तो बहुत ही सुंदर गजल है, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, क्या पहाड़ी में। बात, ये क्या बात, देखिए, ये तीन जब दिग्गज मिल गए, यानी मिर्जा गालिब हाँ, और रफी साहब और खयाम खयाम जी, साहब जी और रफी साहब, जी, तो ऐसी चीजें ही ये तो बन टॉप करके मोस्ट निकलनी। जो क्रीम आ गई, तो वो क्रीम यस, रुकने यस, का देगी यस, किसी को, वो तो सब यस। कुछ ही है, अल्टीमेट है। तो ये हुआ। और मैं इसके बाद अब आपसे एक गुजारिश ये करना चाहूंगा कि अम, कि ये जो दाग दहलवी की गजल हम्म, है, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, और तमाम तमाम रात वाह वाह, तुम्हारा तमाम रात, इंतजार किया। क्या तो क्या कयामत का ये इंतजार, आप खयाम साहब का म्यूजिक है, क्या और बात है, ये तो बड़ी दाग गजब है। दहलवी। हाँ, तो ये आप जरूर पेश करें, और जी तो जी बहुत जी, अच्छा लगेगा। बिल्कुल, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं एक स्थाई और एक अंतरा एटलीस्ट, जी, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, वाह, क्या वाह, बात है। वाह, तो वाह। ये मैं जरूर आपके सामने पेश करता हूँ फानी साहब, अपने नाजरीन के लिए। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया
तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया, गजब किया। हंसा हंसा के शबे वस्ल अश्क बार किया, तसल्लियाँ मुझे दे दे के बेकरार किया, गजब किया। हम ऐसे महवे नजारा में थे जो होश आता, मगर तुम्हारे तग़ाफुल ने होशियार किया, गजब किया। तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। थैंक यू पांडे सर, थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही देखिए, संगीत से हम सब लोगों को सराबोर करते रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है, और हमें आप सब लोगों से जुड़ करके और हमारे जो श्रोता और दर्शक हैं उन सब से जुड़ करके बहुत ही आनंद मिल रहा है। जी जी जी। मैं अब बात करूंगा दूसरे संगीतकार की, जो बहुत ही गुणी संगीतकार थे, ताज अहमद खान साहब जी। उन्होंने गैर फिल्मी गीतों का जो एक एल्बम ही निकाला था, और उसमें 9 रफी साहब की गजलें थी। और देखिए क्या क्या इसमें वैरायटी है। मीर तकी मीर साहब की है दिल की बात कही नहीं जाती, इसको परमेश्वरी और अहीर भैरव, दोनों मिलते जुलते राग हैं, परमेश्वरी और अहीर भैरव में उसको उन्होंने ढाला, रफी साहब ने गाया। जी 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 जी। एक ही बात जमाने की किताबों में नहीं, सुदर्शन फाकिर की शुद्ध सारंग में है, साढ़े मापा निशा तीव्र मध्यम। अच्छा। यानी अब देखिए, फलसफे इश्क में पेश आए, ये भी सुदर्शन फाकिर की है। अच्छा। ये मॉर्निंग राग में है, विभास और बसंत मुखारी में। अच्छा। तो बहुत ही सुंदर ढाला इसको। हाँ हाय मेहमान कहाँ ये गमे जाना होगा, जी। दाग दहलवी की है, इसको पहाड़ी में कंपोज किया ताज अहमद खान साहब ने। जलवा बकदरे जरफ नजर जिगर मुरादाबादी की है, और किरवानी और नटभैरव में है। और कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद, ये शमीम जयपुरी की गजल है, यमन और चंपाकली रागों में है। न शौके वस्ल का दावा, अमीर मीनाई की गजल, और किरवानी नटभैरवी में है। और साकी की हर निगाह पे, बहुत ही मशहूर गजल है जिगर मुरादाबादी की। इसको उन्होंने गुर्जरी तोड़ी और तोड़ी, अर्ली ये मॉर्निंग के राग हैं, तो उसमें गाया हुआ है। और तलखिए मैं जरा, ये कृष्ण अदीब की लिखी हुई है, और छाया नट और खमाज में ढाला हुआ है ताज अहमद खान जी जी जी। तो वो सुनने में आनंद आ जाता है जब ये सब गजलें आप सुने। वास्तव में, क्योंकि ये सब हम लोग फिल्मी गीत सुनते रहते हैं, बाकी सब सुनते रहते हैं, ये गजलें जो पीछे कहीं खो ऐसी गई हैं, उनको निकाल करके अगर हम सुनेंगे तो क्या अद्भुत, मतलब यू आर ट्रांसपोर्टेड टू ए डिफरेंट वर्ल्ड, वो ऐसा लगता है। मैं जिस गजल की अब बात कर रहा हूं वो है राजेंद्र कृष्ण जी की लिखी हुई, वो कई 48 में आई हुई थी, और इतनी सुंदर कंपोज की है हंसराज बहल साहब ने। और हमें लगता है ये गजल इतनी सीधी सपाट गजल है, और ये ऐसा
कोई नहीं होगा जिसको ये गजल पसंद नहीं है, और सबने सुन रखी होगी। और वो गजल है, इस दिल से तेरी याद अरे भुलाई नहीं। क्या बात है, ये तो हम वो बचपने में स्कूल डेज में हाँ इतना सुना, फिर कॉलेज में ये रात दिन बजता था, नॉन फिल्मी गाने जो विविध भारती पे, हाँ बहुत हाँ सुना हाँ, जी, बहुत मजा आता था सुन के, इतना इंस्पायरिंग, अद्भुत है, और खुल के बहुत गाया है अद्भुत किसी है। ने, बहुत खुल के गाया। यस 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 जी यस। जी 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 जी। क्या मर मर के बनाई है जो तस्वीर मोहब्बत, तस्वीर अब जो अपने अब हाथों एक से ही मिटाई नहीं जाती, मिटाई नहीं, और क्या दिल से तेरी ओहो, याद बुलाई नहीं जाती, क्या बात, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह। तो हम तो यही चाहेंगे, आपको तकलीफ देंगे, आपने सुन भी रखी है, तो आप इसको कृपा करके हम सब लोगों के लिए पेश करें, और हम जरूर, वी वांट टू गेट ट्रांसपोर्टेड इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। अरे वाह, इट्स अगेन अ ह्यूज चैलेंज पांडे सर। मैं नहीं नहीं, कोशिश करता हूँ बहुत, सर, यू विल डू जस्टिस टू दैट, मैं आई एम कोशिश सो करता हूँ, श्योर ये तो अबाउट इट। मैं भी चाहूंगा कि इस गजल का लुत्फ उठाऊं, क्योंकि मैंने इसको बहुत पहले स्कूल और कॉलेज डेज में काफी गाया था, लेकिन आज फिर से कोशिश करूंगा, माफ कीजिएगा प्लीज। गलतियां हजार होंगी। इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती, इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती, ये प्यार की दौलत है, ये प्यार की दौलत है, भुलाई नहीं जाती, इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती। मर मर के बनाई है जो तस्वीर मोहब्बत, मर मर के बनाई है जो तस्वीर मोहब्बत, अपने ही हाथों से मिटाई नहीं जाती, इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती, ये प्यार की दौलत है, ये प्यार की दौलत है, भुलाई नहीं जाती, इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, सर थैंक यू, बहुत थैंक यू, आनंद थैंक यू आया, पांडे बहुत सर, आनंद, थोड़ी सी बस कोशिश थी। जी जी जी। बहुत बहुत सुंदर। अब देखिए, हम लोग काफी कुछ बात कर चुके हैं, जी और एक और जो है, बहुत से और भी गीत बाकी रह गए हैं जिनका जिक्र मैं नहीं कर पाया क्योंकि समय की कमी है। बहुत से ऐसे ऐसी गजलें हैं जिनका जिक्र नहीं कर पाया, लेकिन वो बहुत ही सुंदर हैं, जरूर इसको सुने, मेरी गुजारिश यही रहेगी। एक ऐसी गजल है, ऐसा गीत है जिसको रफी साहब ने, आई डोंट नो कैसे ये इतने मुश्किल रागों में ढाल करके उसको बनाया गया, वो मारवा और सोहनी में। ओहो, और आप जिक्र कर रहे थे, डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स है वो तो। हाँ, वो कमर बांधे हुए, क्या तो बात, इतनी डिफिकल्ट चीज, बहुत कॉम्प्लेक्स। वो वाकई मुश्किल है, नो लेकिन नो आपके नो, लिए वो कोई तो मुश्किल नहीं है, वो सब बातें करते हुए। जी, मुझे भी और बहुत अच्छा लगा, और आपकी विद्वता का, और जो आपने मेहनत करी पिछले कई सालों से, 50 साल से भी ऊपर हो गए हैं, कि आपने इंसाइक्लोपीडिया निकाले फिल्मी गानों के, नॉन फिल्मी गानों के, और अभी तो बल्कि ये शायद हमारी पहली सीरीज है, आप शायद आगे मुकेश जी को, तलत साहब को, मन्ना डे जी को, वगैरह वगैरह, बिल्कुल आप सबको बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा हमने लाइएगा, सबको ताकि कर पब्लिक को रखा पता है, तो चले हम बिल्कुल। उनके हाँ, नॉन फिल्मी गाने, गीत, गजलें, भजन, ये कौन कौन से हैं,
ताकि पब्लिक को पता चले, तो बिल्कुल, बिल्कुल। वाइडली सर्कुलेट हो ये बात और पूरी दुनिया में ये मैसेज जाए। यही हमारी जो कि हमारी तहजीब है और हमारी हेरिटेज है, संपदा है, उसका ये एक भाग है म्यूजिक के थ्रू। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पांडे साहब, सीधे आप लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए थे हमारे साथ, और हमारा जो मेन मौजू रहा कि फिल्मों से अलग मोहम्मद रफ़ी साहब की शख्सियत को हमने सेलिब्रेट करा, उनके ऐसे गीतों को, भजनों को, गज़लों को, कलाम को, और उसमें जो इसमें उनकी खुद की कॉम्पोजिशन और खुद म्यूजिक डायरेक्शन भी दिया, बहुत बड़ी बात है। और ये उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, सुनने में ऐसा लगता है कि मादकता आ जाए, लेकिन गाने में पसीने छूट जाएं, और इतनी सफाई से, जैसे पांडे साहब ने कहा कि लफ्जों की बयानगी ऐसी कि जिस वर्ड का एक्सप्रेशन जैसा होना चाहिए, अगर वो हंसने का वर्ड आ रहा है तो उस पर हंसते हुए दिखाएं, और जहां रोने का है तो उस पर रोने का दिखाएं। बिल्कुल ठीक बात। पांडे साहब कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप बोलते आने के हमारे दर्शकों को, इससे पहले कि हम इस शो का इख्तिताम करें? मैं यही कहना चाहूंगा कि कितना कुछ हमारे पहले के गीतकारों, संगीतकारों और गायक कलाकारों ने हमारे लिए छोड़ दिया है। इतनी बड़ी धरोहर है, हम लोग उसको जरूर खंगालें और देखें, खूब सुने। मैं तो जैसे विश्लेषण करता रहता हूं, लेकिन साथ साथ में सुनता खूब हूं, और बहुत आनंद आता है। ऐसे ऐसे रेयर कंपोजिशन सुनने को मिलते हैं, और मैं तो यही मानता हूं कि जो लोग नहीं सुन रहे हैं, दे आर मिसिंग समथिंग। अच्छा, आप जब नींद में होते होंगे, नींद में सोते हैं जब, तब भी ख्याल आते होंगे कभी कभी? अरे हाँ, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि वो एक होता है ना कि अब इस तरह आफ्टर माय रिटायरमेंट, जो अब देयर इज नथिंग एल्स इन माय लाइफ एक्सेप्ट म्यूजिक, तो वो पूरा दौर से दिन रात बिगेस्ट फूड, एंड आई रियली आई फील ब्लेस्ड। मतलब ऐसा लगता है कि यू फील कि गॉड इज जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। यानी कोई भी गीत, गजल, ठुमरी या कुछ भी बज रहा है तो आपका एकदम ये राग है, ये मिश्रण है, ये राग मालिकाएं हैं। एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो गैर फिल्मी गीतों में ये बात होती है और फिल्मी गीतों में ये बात नहीं होती। ये नहीं, उनमें तो मिश्रण हो जाता है, लेकिन गैर फिल्मी में जो है तकरीबन एक ही राग को लेते हैं। हाँ, एक चीज मैं वो जो बताना चाहता हूँ, वो जरूर आप अनुभव करेंगे, और हमारे श्रोता भी, दर्शक भी इसको अनुभव जरूर करेंगे, उसको कोशिश करें। आपने फिल्मी गीत सुना क्योंकि वो एसोसिएटेड है किसी दृश्य से, किसी हीरो से, तो आप एसोसिएट उसको कर लेते हैं। गैर फिल्मी गीत जो है वो धीरे धीरे, जैसे अक्सर ये होता है ना कि हम लोग सुनते हैं कि रेडियो भी चल रहा है या ये सीडी चल रही है और हम कुछ काम कर रहे हैं, तो फिल्मी गीत तो चल जाएगा कि हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन गैर फिल्मी गीत अगर इस तरह का है, गजल है, तो काम तुरंत बंद। ओहो, यू हैव टू बी टोटल कम्युनिकेट आप उससे कर लेंगे, एंड यू आर ट्रांसपोर्टेड समवेयर एल्स। का अंतर बताया आपने। फिल्मी गानों को तो हम ठीक है भाई, वो हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन यहाँ आ गया तो सीरियस आदमी हो जाता है यार, जबकि नॉन फिल्मी बजा है, उसके बाद तसव्वुर करना पड़ता है यार, कैसे इस आदमी ने कितनी मेहनत से करा है ये। बिल्कुल सर, आंखों पे आपके हमारा ये पक्ष जो है बहुत अच्छा है, जरूर सुनें। तो दर्शकों, एक बार फिर से हम पांडे सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बोलते आने के इस प्रोग्राम में आए और जीनत बढ़ाई हमारे इस प्रोग्राम की, और आखिर में बस ये अता फरमाएं कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले, और अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू सर। बोलते आईने, बोलते आईने।